हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम रियली सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है मेरी यूजुअल टाइमिंग से, बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो प्लीज बेयर इट गाइज। आज हम लोग सेक्शन 46 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 46 से लेकर के सेक्शन 50 तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये। टाइम एंड प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बात करते हैं 46 से लेकर के 50 तक। तो आज हम लोग सेक्शन 46 पढ़ेंगे। When no application to be made and no time specified, यानी कि जब कोई एप्लीकेशन नहीं होना है और कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तब क्या होता है? The promisor has to promise without any application by the promisee and there is no time specified for the performance of the same. कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया है और मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया। जैसे हमने देखा है, मान लो कि किसी ने कहा है कि तुम मुझे ये गुड्स 12 जुलाई को इतने समय तक डिलीवर करना, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। इन सच अ सिनेरियो द प्रोमिसर शुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एट अ रीजनेबल टाइम। नाउ द एम्फेसिस इज ऑन दिस रीजनेबल टाइम। देखो, रीजनेबल टाइम को अगर मैं ऐसे रीजनेबल टाइम को कहूँ कि डिफाइंड है, तो डिफाइंड एज सच कुछ भी नहीं है रीजनेबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन रीजनेबल टाइम को हम ऐसे समझते हैं नॉर्मल मीनिंग में कि मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब क्या है कि ए को बी को कुछ वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डिलीवर करने हैं, हम मान सकते हैं वेजिटेबल या फ्रूट्स डिलीवर करने। अब जाहिर सी बात है कि अब जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कितने भी पैसे के लिए, वो एक अलग मैटर है। अभी हम इस पे बात करेंगे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स डिलीवर करने। अब इसमें क्या है कि बहुत जाहिर सी बात है कि कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट एक सर्टेन टाइम के बाद खराब हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट एक सर्टेन टाइम के बाद खराब हो जाता है, मतलब उनकी वैलिडिटी कुछ ही दिन की होती है, 2 से 3 दिन की। हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो 2 से 3 दिन की है फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, 2 से 3 दिन अगर हम उन्हें सही से रखेंगे वो तभी सही रहेंगे, नहीं तो सड़ जाएंगे। अब क्या है, ये एक की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हीं 2 से 3 दिन में, ठीक है, उन्हीं 2 से 3 दिन में, दैट इज यही रीजनेबल टाइम है कि वो जो 2 से 3 दिन है, उन्हीं 2 से 3 दिन में ये बी को ये वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स डिलीवर कर दे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रीजनेबल टाइम। हमारी रीजनेबल टाइम का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। तो सेक्शन 46 बस हमें इतना ही बताता है कि अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं था कि कब देना है, कितने बजे पहुंचेगा, ये सब कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, तो उसमें क्या होगा, उसमें समझना होगा, जिस व्यक्ति को डिलीवर करना है ये चीज समझनी होगी कि एक रीजनेबल टाइम में वो काम हो, ठीक है। एक रीजनेबल टाइम, एक जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ने वेजिटेबल और फ्रूट कर लिया कि भाई 2 से 3 दिन में ये सड़ जाएंगी, तो उससे पहले ही उनको डिलीवर करना है बी को, ठीक है। तो ये होता है रीजनेबल टाइम, यही हमें सेक्शन 46 बताता है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 46 समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग सेक्शन 47 के बारे में बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।